गाइस गुड मॉर्निंग, जैसी शाम, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद जल्दी उठे हैं क्योंकि आज से 4वीं के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। 4वीं आज स्कूल टाइम से पहले ही उठ गई काफ़ी, तो फिर टाइम क्योंकि अभी स्कूल बच्चों का स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट कर रखा है, 9 बजे तक पहुँचना होता है, तो इसलिए तो अब 4वीं बिल्कुल रेडी है। लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ रेडी है इसका। देखो 4वीं से बुला वही 4वीं रेडी है स्कूल जाने के लिए। ये मम्मी भी उठ चुकी है। मम्मी का सुबह सुबह व्हाट्सएप की चैट चल रही है, इधर उधर मैसेज ने। आओ इधर आओ, इधर आओ, ये देखो सबका हेलो तो करो। सो गाइस मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और 4वीं को 1 बजे लाना है, तो बस अभी 1:45 हो रहा है, तो 4वीं का अभी टाइम है स्कूल से लाने का। बाकी खाना बनानी है, आज मम्मी का व्रत है, तो हस्बैंड जी ने सुबह ही सुबह काम छुड़वा के मुझे बीच में ही भगा दिया। काम बाद में निपटाते रहना और जाओ मेरे लिए छोले भटूरे लेके आओ। 2 प्लेट भटूरे लेके आई, पर 1 प्लेट खाया और 1 प्लेट पूरी की पूरी, देखो ये देखो पूरी की पूरी छोड़ दिया है। अभी से मैं खा रही हूँ, इसमें से आधा 4वीं के लिए छोड़ूंगी, वो फिर खा लेती है मन से। फिर वो आ जाएगी, उसको आने के बाद फिर मैं जाऊँगी एक बार घर मौसी से मिलने, और सूट मेरा टेलर के पड़ा था ना, वो सूट भी लेके आना है मुझे, तो 2-4 काम है वो भी करने हैं। तो बस 4वीं आ जाए फिर तुरंत ही मैं घर के लिए चल दूँगी। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, 4वीं को लेने जाती हूँ थोड़ी देर में। भाई हम तो जा रहे हैं 4वीं को, आ रही नींदू क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी स्कूल के लिए, और हम जाने लगे हैं घर की तरफ। भाई मैं आई थी घर आके देखा तो ये देखिए छत का हाल, यहाँ सब जगह कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ मम्मी वो लगा रही, मशीन लगा के बैठी हैं। नहीं आई थी मम्मी कर क्या रही हैं, तो यार पता नहीं कि जब से शादी हुई है ना तब से एक तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब मेरी आंखें भारी हो रही हैं, लग रहा है बस बिस्तर में घुसूँ और सो जाऊँ जाके मैं। अब हम जा रहे हैं, मौसी भी कल चली जाएंगी, तो सबसे बाय बाय करते हुए हेलो चलो भाई बाय बाय, बाय बाय मम्मी। चलो भाई हम लोग चलते हैं वापस बैक टू होम। बाय। भाई घर आते ही फिर हम लोग थोड़ी देर चाय वाय पी के हम लोग चल दिए थे सब्जी मंडी, मतलब जो वीकली मार्केट लगता है, तो हम आलू वगैरह, मतलब सब्जियां तो थी मेन, आलू वगैरह ख़त्म है, तो बस मम्मी हमें वही लेने चले गए थे। भाई हम सब्जी लेके घर आ गए हैं, पर सब्जी ज़्यादा ली नहीं क्योंकि सब्जी ऑलरेडी थी घर में, इसलिए हम बस हमें मेन हमने आलू लिया, आलू लेके और मिर्ची लेके और हम लोग घर आ गए। और ये देखो मैडम, देखो ये चल दी मैडम घूमने। कहाँ जा रहे हो? खेलने। ठंडू कितनी हो रही है? अरे कई दिन से नहीं खेल लिया ना, अब बच्चे खेल रहे हैं बालक में। हाँ तो ये चल दी अपनी दादी के साथ बाहर। ये देखो ये अपनी दादी के साथ गई खेलने, अपने फ्रेंड को बुला रही है। सो गाइस आप आवाज़ सुन सकते हैं, मशीन लग रही है, मैं धो रही हूँ कपड़े। ये कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे और क्या कहते हैं, और दो आराम से धोती, पर हस्बैंड जी को परसों जाना है अपने ट्रैवलिंग पे, अपना मतलब व्लॉग शूट करने, तो वो परसों हो जाएंगे। इस चक्कर में आज लगानी पड़ी मुझे मशीन। तो देखिए आपको हाल दिखा, ये देखो ये पड़े हैं कपड़े, आधे कपड़े मैं धो के सुखा के आ चुकी हूँ, बाकी ये कपड़े हैं ये इसमें धुल रहे हैं कपड़े। अभी पानी चेंज किया है, पानी गंदा हो गया था ना, तो अब क्योंकि ये कपड़े सारे लाइट कलर के हैं ना, तो अब इसलिए चेंज करा है। आधे कपड़े ये हैं, आधे उस साइड छत के सुखा चुकी हूँ, बाकी अभी ये पानी में निकाल लें। बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल भी 1% मन नहीं। और आपको पता है रात के शायद आई थिंक 1:30 काम इतना ज़्यादा फैल जाता है, मन नहीं था बिल्कुल भी, पर इनको जाना है ट्रैवलिंग पे, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि फटाफट से मेरे कपड़े हैं तो धो दो। इनके तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, 2 एक जोड़ी थे, फिर मेरे भी घर से मैं आई थी तो मेरे कपड़े ऐसे पड़े हुए थे। और मम्मी की काजल भी बाहर गई थी कज़न क्या, तो वो अभी आई है, तो उसके भी कपड़े हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा जुट गए थे। तो मैं कहा चल आधे आज धुलती हूँ आधे कल, फिर यार हो गया है, एक बार निपट जाए तो निपट जाए, फिर देखा जाएगा। इसलिए अब पानी चेंज करा है, अब 2 वाला धो रही हूँ। 4वीं नीचे है, मम्मी भी नीचे है, खाना पीना सब हो चुका है, बाकी बस मैं इन्हीं में लगी थी।
फिर सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठने का मन नहीं करता, चार्ली को स्कूल जाना है, इसलिए देखिए हालत मेरी कैसी हो रही है। भाई कपड़े धो लिए हैं, धो के अब निपटी हूँ। बाकी कपड़े धोने के बाद से ठंड सी चढ़ रही है, पर रात को यूँ धोए थे कि ना, रात को इस तरफ पानी मतलब खाली उसका ताज़े पानी का कनेक्शन है, तो इधर की तरफ ही मशीन है, तो मैंने कहा चलो, नहीं तो मैं रात को पानी भर के रख लेती हूँ, पर सुबह और भी कुछ काम है, मैंने कहा इतना टाइम मिलेगा नहीं। दूसरा हस्बैंड जी को अपना ट्रैवल पे जाना है, तो इतना टाइम ना रहता नहीं है इस ठंड में कि भाई क्या कहते हैं, सूख कपड़े मेन है कि सूखने की दिक्कत होती है। गर्मी में तो क्या होता है ना, गर्मी में तो मुझे कुछ नहीं दिखता ना, गर्मी में तो बस कहीं भी डाल दो तो सूख जाते हैं। और क्या कहते हैं बाकी, और कुछ नहीं समझ में आए ना, तो मेरा तो सीधे गर्मी में एक ही काम है, एसी चलती है, एसी के पीछे सुखा देती हूँ। उसकी गर्माहट से ना मोटा सा मोटा कंबल भी ना एक रात में सूख जाता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। अब भाई ठंड में ना कपड़े, या तो तड़क भड़क वाली धूप हो भाई, तेज वाली, तो सूख भी जाएंगे, नहीं तो कपड़े नहीं सूखते। अब वो मैंने फिर अब धोए हैं। अब देखो जुकाम सा भी फील मुझे लग रहा है, अब जाके चाय बनाऊंगी कड़क सी। तो अब मैंने वो कपड़े धोए हैं, तो अब लगा लो उसको धोए हैं ना, अब मैं इनको थोड़ी देर अभी वो बाहर डाल दे रही हूँ, मैं कमरे में डाल दूँगी, तो कमरे में ना गर्माहट रहती है। अब इसके पापा काम कर रहे हैं, काम कर ले, तो मैं उस कपड़े जो उसके पापा के, जो ज़्यादा नहीं है, 2-4 कपड़े हैं मेन, हमारा कोई बात नहीं, 10 दिन तक सूखते रहेंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं, इनको जाना है, तो मेन इनके कपड़े इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो बस उनको मैं थोड़ी देर में ना कमरे में सुखा दूंगी, तो ये जल्दी वो कम गर्माहट से ना सूख जाएंगे, तो बाहर फिर बाद में दिन में ऊपर छत पर डालाऊंगी। तो इस चक्कर में कपड़े मैंने अभी धो दिए इनके, क्योंकि मेन तो मेरा मन नहीं था मशीन लगाने का, फिर मुझे याद है इनको ट्रैवल पे जाना है, तो चलो धो देती हूँ। तो भाई बस वही है। अब देख रहे हो रात के 2 बजने जा रहे हैं, पर ये मैं नहीं सोई हूँ ना, तो ये लड़की भी नहीं सोई, ये मम्मी के साथ नीचे है। मैंने इसे कितनी बार कह दिया बेटा सो जा, सुबह स्कूल जाना है, पर अगली को कोई मतलब ही नहीं है सोने से। मैं मतलब, एक होता है ना कि चल भाई माँ कुछ काम कर रही है या कुछ है, तो बच्चा आके अपना टाइम से सो जाए कि मुझे कल स्कूल जाना है। पर नहीं, मैडम तो जब तक मैं बिस्तर पे नहीं लेट जाऊंगी ना, तब तक मैडम नहीं आ सकती। अगर लेट भी गई ना, या तो फ़ोन में लगी रहेगी, या अपना कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह बिखेर लेगी, या फिर बस इसका यही काम है। और फिर अगर मैं लेट गई आके, तो बस का 1 घंटे 1.5 घंटे तक ये मेरे कान खाएगी, बोलती ही जाएगी, नॉन स्टॉप बोलती ही जाएगी। फिर मैं कह दूँगी चुप सो जाओ, लेट हो रहा है स्कूल जाना है, फिर चुप हो जाएगी, अरे मम्मी, फिर ऐसी बात है, फिर चुप हो जाएगी, अरे मम्मी ऐसी बात है, ये ऐसे कान खाती है। तो भाई मैं अब बस उठती हूँ, जाके चाय बनाती हूँ, हस्बैंड जी को भी बना देती हूँ, ये बेचारे रात भर काम करेंगे, तो इनके लिए भी चाय बना देती हूँ। हाँ, जब ये सुबह ही जाके सोते हैं, इनका काम भाई अपना अपना भी काम है, फिर व्लॉगिंग की एडिटिंग भी करते हैं, अपना ट्रैवल व्लॉग करते हैं ना, तो उसकी भी एडिटिंग करते हैं ये। तो इस चक्कर में मैं क्या कहते हैं, फिर इनके लिए भी और अपने लिए दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। और हम दोनों की बनेगी तो मम्मी तो ज़रूर पियेंगी चाय, 2 घूंट चाय हो हमारे घर में। मम्मी और बेटे दोनों चाय के चसीड़ू है बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों को ये तो कभी दोनों मतलब मना ही नहीं कर सकते कि हाँ नहीं, कि मुझे चाय मत दो, कि नहीं चाय पीनी है तो पीनी है इन दोनों को। तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ, और मम्मी और दोनों के लिए, हस्बैंड जी और मम्मी के लिए चाय बना भी देती हूँ, तीनों की चाय बना लेती हूँ। नींद भी आ रही है, पर चाय पी के ही सोऊंगी, आराम से नींद आती है मुझे तो भैया। कहने वाले कहते हैं कि कॉफ़ी पियो चाय पियो नींद भाग जाती है, भैया नहीं, मुझे तो नींद बहुत प्यारी, मैं तो कुछ भी दे दो मैं तो सो जाती हूँ बस। तो बस मैं एक बार अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के पी के मैं सो जाती हूँ। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय, गुड बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस।